रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करने की और कराने की, घर चलने का मैसेज सबको देने की, अब कोई भी विक्रम नहीं करने की, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करने की, छोटी मोटी बातों में नाजुक नहीं बनने की, अपनी अवस्था को बाबा की याद में रहकर अचल अडोल बनाने की, संगम युगी हज़रत परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। परमात्म नॉलेज लाइट है, प्रकाश है, जिसमें हर सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, राइट रॉन्ग का अंतर साफ दिखाई देता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज की स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाती है। हमारा अपना सत्य हमारे परमपिता परमात्मा की पहचान मिलती है। झूठ की दुनिया से बाहर आते हैं। परमात्म नॉलेज की लाइट ही हमारे लिए ताकत बन जाती है, जिसे अमल में लाकर हम सभी आत्माएं पुनः सशक्त बन जाते हैं। हम परमधाम निवासी आत्माएं अपने अनादि आदि विशेषताओं की तरफ लौटते हैं। नॉलेज की लाइट माइट से ड्रामा के राज को समझकर पुरुषार्थ करते हैं और सफलता भी अवश्य प्राप्त करते हैं। ये सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। जब हम सब परमात्म नॉलेज से फुल हो जाते हैं तो ये नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन बन जाता है। यहाँ नॉलेज सिर्फ रचता और रचना की नहीं है, बल्कि नॉलेजफुल अर्थात अब समझ मिलने के बाद हमारा हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म समझ के प्रमाण होना चाहिए, अर्थात ज्ञान का स्वरूप होना चाहिए। अब हमें सतोगुणी संकल्प, सतोगुणी शब्द, सतोगुणी कर्म ही करने हैं। हमारा हर संकल्प प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल हो, हर शब्द हमारा वरदानी हो, प्राप्ति कराने वाला हो, ब्लेसिंग वाला हो, हर कर्म हमारा निर्विकारी हो, हर कर्म से दूसरों को सुख मिले, गुणों का सहयोग मिले, तब हम सब सफलता मूर्त बनेंगे। ये बदलाव ज्ञान मिलने के बाद आना चाहिए। इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे वरदाता शिव पिता की चाहना है कि हम सभी आत्माएं इसमें सहयोगी बने और सफलता मूर्त बने। स्पष्ट कर रहे हैं वरदाता शिव कि अगर पुरुषार्थ सही होते भी हमको सफलता नहीं मिल रही है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं है, बल्कि ये सच्चाई के और ज्ञान मार्ग के रास्ते में परिपक्व बनने का साधन है। इसी विधि से हम परिपक्व बन जाएंगे, फिर हम कभी भी हार नहीं खाएंगे। तो कभी भी ऐसा हो कि सफलता दिखाई न दे रही हो तो हमको दिल शिकस्त नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइट और माइट को यूज़ न करें। लाइट और माइट को यूज़ करते करते एक दिन हम सफलता मूर्त ज़रूर बन जाएंगे। कभी भी हार नहीं खानी है, क्योंकि कभी कभी ये जो हार होती है ये हमारी दृढ़ता की परीक्षा होती है। इसलिए कभी भी हमको कमज़ोर नहीं बनना है, श्रीमत पर चलकर सशक्त बनकर सफलता प्राप्त करनी है। हमें फिर से परिपक्व बनना है, वरदान को अपना बनाना है, विधि पूर्वक इसको फलीभूत करना है। न्यारे बनकर अर्थात मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से अलग हूँ, साक्षी भाव में स्थिर होकर कर्म इंद्रियों से हमको कर्म कराने हैं। हाथों से कार्य कराना है, पैरों से किधर को चलना है वैसे चलवाना है, मुख से बोलना है, आँखों से देखना है, कानों से सुनना है, सेवा करना है, सब कुछ आत्मा बनकर करवाना है। क्योंकि ये कर्म इंद्रियों को अब शीतल करना है, इनको श्रीमत की लगाम से हैंडल करना है और इनको समझाना है कि हमको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है और कैसे चलना है, कहाँ चलना है और हाथों से कैसे कार्य करना है। बाबा की याद में रहकर हर कार्य हमको करना है। तो अधिकारी बनकर इनसे कार्य कराना है, इनसे अधीन होकर कार्य नहीं कराना, क्योंकि अब तक तो अधीन होकर हम सब कार्य कर रहे थे। ये आँखें, ये कान, ये मुख हमको चला रहे थे और इनके अनुसार चलकर हम दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, गुलाम भी बन जाते हैं, सजाएं भी भुगतते हैं। अभी श्रीमत हमको सिखाती है कि
कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए अधिकारी होकर कर्म इंद्रियों से हर कार्य हमको कराना है। कर्म करते हुए भी हमें कर्मों में नहीं फंसना है, हमें बंधनों से मुक्त रहना है। हल्केपन और शांति का अर्थात कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज ही करना है। इस समय है श्रीमत पर चलकर कर्म करने का और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने का। अभी हमें किसी के साथ भी कोई नया कार्मिक बॉन्डेज नहीं बनाना है, बल्कि इस विधि से चलकर पुराने कर्मों के बंधन से भी हमको खुद को मुक्त करना है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे भी मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने के, अर्थात देह अभिमान विकारों के संस्कार और व्यर्थ संकल्प को जलाकर केवल एक बाप की याद में रहना है, शक्तिशाली याद का अनुभव करना है। विधि बता रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि जब भी हम सब योग में बैठते हैं तो अनेक बातें विघ्न रूप बनकर हम आत्माओं की जिंदगी में आती हैं। उन्हें एक सेकंड में हमको समाना है। सेवा का भी अगर संकल्प आए तो उसे भी समा देना है। हमारे पास इतनी शक्ति हो जो हम स्टॉप कहें और सेकंड में स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लग जाए, ढीली ब्रेक ना हो, इसका ख्याल रखना है। एक सेकंड से अगर ज़्यादा समय लग जाता है तो हमें समझना है कि हमारे में समाने की शक्ति अभी कम है, उसे सशक्त बनाना है। बहुत सारी बातें हमको समानी पड़ेंगी क्योंकि योग में परीक्षा होती है। शुरू में बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन कैसा भी ध्यान को खिंचवाने वाला संकल्प आए उसे फटाफट वहीं पर फुल स्टॉप लगा देना है, आगे बढ़ने नहीं देना है, ताकि हमारा योग जो है वो एकाग्र रहे। मनुष्यों की मत और बातें सुनी सुनाई बातें हैं, ये दर्द कथाएं हैं जो हम सब सुनते आए हैं और पुनर्जन्म में आते उस पर चलते भी आए हैं। और हमने देखा है कि द्वापर युग से कलयुग तक आते आते हम सब बिल्कुल विस्मृत हो गए हैं, गिरती कला में चले गए हैं, बिल्कुल ही अनजान बन गए हैं। मनुष्य पुनर्जन्म में आते हुए पिछला तो भूल जाते हैं, तो वो कहाँ से हमको सत्य बता सकते हैं। अब तो हमें सत्य परमपिता परमात्मा से सब कुछ डायरेक्ट सुनने को मिल रहा है और उन्हीं की तरह नॉलेजफुल हम सब बन रहे हैं, क्योंकि सत्य से परिचित कराकर वे हमें नॉलेजफुल बना रहे हैं। हमें अच्छा पुरुषार्थी बनना है, मदर फादर को पूरा फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल परफेक्शन से श्रीमत पर चलकर अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाया है। अपने जीवन पर अब हमको तरस खाना है और सुधरना है, पूरा अटेंशन रखना है। मीठे बाबा की याद में ज़रूर बैठना है। इसी विधि से हम अचल अडोल स्थिर बन जाएंगे और महावीर का टाइटल कमाएंगे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, कोई भी ऑपोजिशन हमें डगमग नहीं कर सकेगा। परमपिता परमात्मा की ड्रामा में मौजूदगी और हम आत्माओं के साथ उनका मिलन संगम युग कहलाता है। यही वो कुंभ का मेला है जिसमें आत्मा परमपिता परमात्मा के संपर्क में आकर निखरती हैं। शिव पिता हम आत्माओं से पुरुषार्थ कराते हैं ताकि हम सब अपनी गलतियों को, पापों को रियलाइज़ करें और खुद को सुधारें। ड्रामा और प्रकृति की नाराज़गी को दूर करें, सूर्यवंशी बने। दैवी वरण में जाने की धारणाएं ही हमें ड्रामा, प्रकृति, धर्मराज की सजाओं से मुक्त करेगी। आसुरी वर्ण की सारी आदतें, संस्कार, स्मृतियाँ अब हमको छोड़ देनी है। नए सिरे से श्रीमत पर चलकर दैवी वर्ण में हमको जाना है। आसुरी वर्ण में लौटने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हम, क्योंकि घाटा पड़ जाएगा। आत्मा आत्मा, भाई भाई, देह अभिमान में आपस में लड़ रहे हैं। यही वास्तविक महाभारत की लड़ाई है जिसका शास्त्रों में गायन है, जिसमें देह अभिमान की, भ्रष्टाचार की, अत्याचार की, पापों की मौत होनी है। आत्माएं पावन बनकर घर वापस जाएंगी। निराकार शिव पिता परमात्मा सभी के परम पिता हैं, गति सदगति दाता हैं। ये सत्य सभी तक पहुंचाना है, क्योंकि उन्हों को याद करे बिना गति सदगति होने वाली नहीं है। प्यार के सागर प्यार से हम आत्माओं को हर बात सिखला रहे हैं और हम आत्माओं को सिखा भी रहे हैं कि कैसे हमको भी प्यार से चलना है। हमें समझ मिल रही है कि असल में हम सब सतो प्रधान थे, दैवी गुणों वाले थे। कल पहले भी भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनने वाले भारतवासी थे। अभी पुनः सत्यता और दिव्यता को धारण कर हमें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया सचखंड का वर्षा लेना है। सिवाय शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं का और कोई भी सहायक नहीं है।
हम आत्माओं को क्षमा कर सही रास्ते पर चलने की विधि बता रहे हैं शिव पिता परमात्मा। राम राज्य सचखंड में चलना है तो निराकार राम की श्रेष्ठ मत पर जरूर चलना पड़े। बुद्धि अब निराकार राम शिव की तरफ जानी चाहिए। उन्हीं को याद कर हमें शुद्ध पवित्र बनना है। हम पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं शिव पिता परमात्मा। हमें पावन जरूर बनना है। याद में रहकर रजोगुनी तमोगुनी खाद को निकालना है। परमात्म युक्तियों पर चल खुद पर रहम करना है। ब्रह्मा बाप को कर्मों में ज़रूर फॉलो करना है। एक दो को सावधान करते हुए उन्नति को ज़रूर पाना है। स्थापना में मददगार बनना है। अधर्म का विनाश होना है, इसलिए लड़ाई ज़रूर चाहिए। ये याद रख खुद को प्रश्नों से मुक्त रखना है। अज्ञानता में पाप हो रहे हैं, इसलिए इसका विनाश कल्याणकारी है। तो उसके लिए युद्ध लगना बहुत ज़रूरी है। तो फिर युद्ध को देखकर हमको कोई प्रश्न नहीं करना है, बल्कि ये समझना है कि ये बिल्कुल कल्याणकारी है। इसी विधि से सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएंगी। पवित्रता के धर्म की तरफ लौटना है हमें। सदगति दाता शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें सदगति को पाना है। बेहद का वर्षा लेना है। पुरुषार्थ कर 21 जन्मों की प्रारब्ध हमको बनानी है। स्वर्ग का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च मर्तबा हम पाएंगे। कंसपुरी रावणपुरी कलयुग से बुद्धि का योग हटाकर हमें सत्युग की तरफ या सत्युग से प्रीत रख वहाँ की विशेषताओं को धारण करना है। यहीं से संस्कार बनाकर हम जाएंगे। अगर हमारे सत्युगी संस्कार नहीं होंगे तो हम सत्युग में नहीं जा सकते हैं। अब हमें ठोकरें नहीं खानी है। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए ईश्वरीय मर्यादाओं में चलकर या ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर कर्मयोगी फरिश्ता की स्थिति बनाकर हमको फरिश्ता से देवता बनना है। भारत को फिर से पवित्र राजस्थान बनाना है। उसके लिए हमें पवित्र जरूर बनना है। राजयोगी बन राजाई का वर्षा कमाना है। हमारे पुरुषार्थ में जो कमी है उसे दूर करना है। अन्य आत्मा भाइयों को भी रास्ता जरूर बताना है। परमात्म संदेश देना है कि उन्हें याद कर पावन दुनिया का मालिक बनना है। हमें सच्ची कमाई करनी है और करानी भी है। गृहस्थ में अगर शरीर के माँ बाप ज्ञान में चल रहे हैं तो शरीर के बच्चे को भी ज़रूर उसमें चलाना है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर पैगाम देना है कि वापस अब घर चलने का समय है। ये दुनिया रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। याद से पावन बनने का हमको अटेंशन रखना है। उन्हें याद करने से ही सब भूलें हमारी ख़त्म हो जाएंगी, सब होश में आ जाएंगे। देह नहीं समझकर स्वयं को आत्मा समझना है। सावधानी हमको मिल रही है कि अब हम आत्म अभिमानी बने, आत्मा बनकर पाठ बजाएं। संगम युग के कल्याणकारी मेले में हमें खुद का कल्याण करना है। निरंतर शिव पिता परमात्मा को याद कर हमको विक्रम विनाश करने हैं। नए विक्रम अब नहीं करने हैं, स्वर्ग का वर्षा लेना है। विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड हमारा बन जाएगा। माया विक्रम कराती है कमज़ोर बनाकर। अब आत्मा बनकर सशक्त पाठ बजाकर हमें माया जीत बनना है। हनुमान महावीर का टाइटल प्राप्त करना है। बाबा का पूरा बनना है और माया से हार बिल्कुल नहीं खानी है। हमें सतो प्रधान विक्रमाजीत बनना है। कुछ भी हो जाए हमें याद की यात्रा पर अचल अडोल स्थिर रहना है। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर्व रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सर्व वस्तु वैभव खत्म हो जाएगा। जितने भी आधार बनाए हैं इंसान ने देह के अभिमान में, वो सारे आधार टूट जाएंगे। इसी विधि से आत्मा का जो देह अभिमान है वो खत्म होता है। इसलिए सत्य शिव संग प्रीत रखकर हमको ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर उनके संग पवित्र धाम अपने घर चलने के लायक बनना है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा हमें साथ ले जाने के लिए आए हैं, तो उन संग चलने के लिए हमको तैयार ज़रूर होना है, क्योंकि लायक बनकर ही हम साथ में जा सकते हैं। सतो प्रधान बन सतो प्रधान शरीर हमको कमाना है। असल में हम सब देवी देवता धर्म के हैं, हमें फिर से ऊंच बनना है। समय है लायक बनने का। संगम युग समय है शिव पिता परमात्मा के संग जीने का, अद्भुत अनुभव करने का। उनका बनकर प्रतिज्ञाओं को भूलना नहीं है। देह अभिमान में हमको बिल्कुल नहीं आना है, ये हमें नीच बनाता है।
समय है ऊंचाइयों पर जाने का, सत्यता और दिव्यता को धारण करने का। समय है शिव पिता संग वफादारी निभाने का। याद के बिना तमो प्रधानता की कट उतरेगी नहीं। अखंड अटल सुख शांति की दुनिया में चलना है तो हमको श्रीमत पर चलकर क्वालिफाई करना है। अच्छी रीति शिव पिता परमात्मा की बातों को समझना है। देर से आंखें खुलेंगी तो हमको पश्चाताप होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं शिव बाबा, तो उनकी याद में रहना है और श्रृंगार करना है ज्ञान गुण शक्तियों से। माया कितना भी हमको ऊपर नीचे करे, हमें शिव पिता परमात्मा के संग अचल स्थिर रहना है। हमें नाजुक नहीं बनना है, मुरझाना नहीं है। याद में रहेंगे तो शिव पिता परमात्मा हमको उदास होने नहीं देंगे। समाप्ति के पहले हमें अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। पुरुषार्थ अधूरा न रह जाए, ये ख्याल जरूर रखना है। पश्चाताप की सजाओं का पात्र हमको नहीं बनना है। सर्व सजाओं से बचने की भिन्न भिन्न विधियाँ बताने वाले, भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताने वाले रहम दिल शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते